आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। मन मर्जियाँ कुछ तेरी कुछ मेरी। एक अनजान सफ़र पर निकली वाड़ी की मुलाकात जब एक सुलझे से बेहद सौम्य व्यक्तित्व के मालिक अविनाश से होती है। क्या अविनाश उसे उसकी सही मंजिल तक पहुंचा पाएगा? आइए सुनते हैं नरेंद्र प्रताप सिंह आरव की लिखी कहानी मन मर्जियाँ। रात के सन्नाटे को चीरती हुई तेज़ गति से राजधानी एक्सप्रेस अपने गंतव्य को चली जा रही थी। जिस रफ्तार से राजधानी चल रही थी उसी रफ्तार से वाड़ी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? एक अपरिचित आवाज़ से वाड़ी चौंक गई, जैसे उसे किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। फिर संभलते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लीजिए, पानी पी लीजिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। वो अपरिचित आवाज़ फिर आई। वाड़ी एक सांस में पूरी बोतल ख़त्म कर दी। थोड़ी देर बाद वो अपरिचित आवाज़ फिर आई। अब आप ठीक लग रही हैं, वाड़ी ने धन्यवाद देते हुए बोली। आपका धन्यवाद। अपरिचित आवाज़ फिर आई। मेरा नाम डॉक्टर अविनाश है। और आप? मैं वाड़ी। अविनाश बोला। क्या मैं एक बात आपसे जान सकता हूँ? वाड़ी ने कहा। क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? अविनाश ने जिज्ञासावश पूछा। देखिए अविनाश जी, मैं अपरिचितों से बात नहीं करती। आपने मुझे पानी पिलाया, इसका मैं आपको धन्यवाद दे चुकी हूँ, वाड़ी ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। अविनाश बोला। देखिए वाड़ी जी, ऐसा है, मैं एक डॉक्टर हूँ और आपका बीपी काफ़ी हाई था, और अगर मैं आपको पानी ऑफ़र ना करता तो शायद आपकी हालत ख़राब हो सकती थी। और मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इतनी घबराहट की वजह क्या थी। वाड़ी कुछ कह पाती इससे पहले अविनाश मजाकिया लहजे में बोला। इतनी घबराहट की तो दो वजह हो सकती है। एक, या आप किसी का खून करके भागी हैं, और दूसरी, या किसी के प्यार में घर छोड़कर। वाड़ी ने बोली। अविनाश जी, आप ज़्यादा दिमाग ना खर्च करें, वजहें और भी होती हैं। किसी की परेशानी का यूँ मजाक ना उड़ाया करें। फिर आप ही वजह बता दें, अविनाश ने पूछा। अविनाश का जिज्ञासा को शांत करते हुए वाड़ी ने जो कहा वह सुनते ही अविनाश का चेहरा पीला पड़ने लगा। राजधानी एक्सप्रेस में वाड़ी की मुलाकात डॉक्टर अविनाश से होती है। डॉक्टर अविनाश के बारे में पूछने पर वाड़ी ने जो कहा उसे तुरंत सुनते ही डॉक्टर अविनाश का चेहरा पीला पड़ने लगा। अब आगे। वाड़ी ने डॉक्टर मिस्टर अविनाश, क्या आप जानते हैं एक अकेली स्त्री का जीवन कितना कष्टों से भरा होता है? क्या सुनना और झेलना पड़ता है, शायद आपको नहीं समझ पाओगे। मैं आज भी उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैं शेखर के साथ शादी करके दिल्ली रहने आई थी। मैंने शेखर के साथ घर वालों के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। वाणी ने आगे कहा। शेखर ने मुझे धोखा दिया और 1 महीने पहले छोड़कर चला गया। मैंने उसे तलाशने की बहुत कोशिश की, पर निराशा ही हाथ लगी। कल मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उसे शेखर के बारे में कुछ जानकारी मिली है और मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। पर मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी कि कहीं शेखर को कुछ हो तो नहीं गया। वाणी धारा प्रवाह बोलती चली जा रही थी और डॉक्टर अविनाश के चेहरे के भाव प्रतिपल बदलते जा रहे थे, क्योंकि वाणी की खूबसूरती कहीं ना कहीं इसमें दोषी थी। अपने भावों को लगाम देते हुए अविनाश बोला। आप घबराइए नहीं, आपके पति को कुछ नहीं हुआ होगा, शायद कुछ और वजह हो। वाणी भी करते हुए बोली। आप सारे मर्द एक जैसे होते हैं, आप मुझे कुछ ना समझाएं तो बेहतर होगा। जब 2 कंकड़ एक जैसे नहीं होते तो सारे मर्द एक जैसे कैसे हुए वाणी जी, डॉक्टर अविनाश ने समझाते हुए कहा। वाणी ने जवाब दिया। अविनाश जी, जो कंकड़ बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होते, पर उनकी फितरत एक जैसी ही होती है। खामोशियों को तोड़ते हुए वाणी ने डॉक्टर अविनाश से पूछा। अविनाश जी, आप किस किस्म के डॉक्टर हैं? क्या स्पेशलाइजेशन है आपको? मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो आप लोगों के बिगड़ते हुए दिलों को ठीक करते हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही काम है हमारा।
तो कभी किसी का दिल तोड़ा भी है क्या? मैं तोड़ने में नहीं, जोड़ने में एक्सपर्ट हूँ, और ऐसा मैं नहीं, मेरे मित्र कहते हैं। अच्छा, वैसे कितने टूटे दिलों को जोड़ चुके हैं आप? ज़्यादा तो नहीं, पर जितने भी जोड़े हैं परफेक्ट चल रहे हैं। और आप क्या करती हैं वाड़ी जी? मैं एक एमएनसी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। वाड़ी ने कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर दी। अविनाश आगे कुछ कह पाता, उसे अपनी बोगी में कुछ शोर सुनाई दिया। राजधानी एक्सप्रेस से अपने पति की तलाश में निकली मार्केटिंग मैनेजर वाड़ी की मुलाकात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश से होती है। अपने पति से धोखा मिलने के बाद डॉक्टर अविनाश द्वारा समझाने पर भी वाड़ी पर कुछ असर नहीं होता तभी बोगी में कुछ शोर सुनाई देता है। अब आगे। अरे, इतने कुछ हो रहा है, शायद अटैक पड़ा। बोगी में से चंद आवाज़ें डॉक्टर अविनाश और वाड़ी के कानों में पड़ी। लगता है आपकी ज़रूरत आ गई डॉक्टर, वाड़ी बोली। अविनाश तुरंत दौड़कर उन आवाज़ों के पास गया। हट जाइए आप लोग, ऐसे भीड़ ना लगाएं। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, इन्हें हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर अविनाश ने बोगी के लोगों को समझाते हुए कहा। और अपना कौशल आजमाते हुए अविनाश ने थोड़ी देर में उस व्यक्ति को नॉर्मल कर दिया। आप तो कमाल के जादूगर हैं डॉक्टर, वाड़ी ने तारीफ करते हुए कहा। जी शुक्रिया वाड़ी जी। कुछ पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ डॉक्टर? जी ज़रूर। अविनाश तो बात करने के मौके ढूंढ रहा था। क्या आपकी शादी हो गई है? वाड़ी के इस सवाल ने डॉक्टर अविनाश किसी दुखती रग को छेड़ दी। से बोले, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। एक लंबी खामोशी छा गई। जैसे जैसे राजधानी एक्सप्रेस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, वैसे ही वाड़ी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर अविनाश इस बेचैनी को महसूस कर रहा था। कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? डॉक्टर अविनाश ने वाड़ी की बेचैनी को कम करने के लिए पूछा। जी कहें, वाड़ी बोली। आपकी नज़र में शादी क्या है? डॉक्टर अविनाश के इस सवाल के जवाब में वाड़ी काफ़ी देर सोच कर बोली। निभ जाए तो एक खूबसूरत बंधन, और ना निभे तो सिर्फ बंधन। और आप अपनी भी नज़रों का प्रकाश डालें इस पर, डॉक्टर अविनाश ने कहा। शादी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो भरोसे की ज़मीन पर उगता है, प्यार और विश्वास के पानी में फलता फूलता है, और वक्त के थपेड़ों से मजबूत होता रहता है। और किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए उसमें शिकवे की झूठी गांठ न पड़ने दें, क्योंकि सुई से वही धागा गुजरता है जो धागे में कोई गांठ नहीं होती है। डॉक्टर अविनाश के इस खूबसूरत से जवाब को सुनकर वाड़ी बहुत प्रभावित हुई। साथ ही डॉक्टर अविनाश के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैलने लगी। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब? वाड़ी ने डॉक्टर अविनाश के चेहरे को पढ़ते हुए बोली। आप शेखर को कब से जानती हैं? कहाँ मिले आप लोग? मेरा मतलब है कि आप दोनों की प्रेम कहानी कब और कैसे शुरू हुई? डॉक्टर अविनाश के इस प्रश्न के जवाब में वाड़ी कुछ सहम सी गई। वो मैं, वाड़ी के शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसकी लड़खड़ाती हुई आवाज़ ने डॉक्टर अविनाश को हंसने पर मजबूर कर दिया। राजधानी एक्सप्रेस से अपने पति को तलाश पर निकली वाड़ी की मुलाकात डॉक्टर अविनाश से होती है। बातों के सिलसिलों के दौरान डॉक्टर अविनाश के एक सवाल के जवाब में वाड़ी की लड़खड़ाती आवाज़ ने डॉक्टर अविनाश को हंसने पर मजबूर कर दिया। अब आगे। कुछ देर बाद जब डॉक्टर अविनाश हंसी की सैर करके लौटते तो वाड़ी बिगड़ते हुए बोली, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? कह दी मैंने, डॉक्टर अविनाश बोले। आपकी आवाज़ आपका साथ नहीं दे रही थी, और आपका चेहरा कुछ और ही बयां कर रहा था। वाड़ी हाले से मुस्कुरा दी। एक सच बोलूं आपके बारे में? डॉक्टर अविनाश बोला। जी, अब कह भी दें, देखें आप क्या भविष्यवाणी करने वाले हैं। वाड़ी बोली, जो आप दिखाने की कोशिश कर रही हैं वो आप हो नहीं। क्या मतलब है आपका? लगता है मुझे ही सब बताना पड़ेगा। और डॉक्टर अविनाश ने जो बताया वो सुनकर वाड़ी के पसीने छूटने लगे। तो सुनिए वाड़ी जी, डॉक्टर अविनाश ने कहा। आप ना तो किसी शेखर को जानती और ना ही आपकी कोई शादी हुई है, और लगता है आप मार्केटिंग मैनेजर भी नहीं हैं। आप अच्छे ज्योतिषी हैं डॉक्टर साहब। बाय द वे, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस एक आम इंसान हूँ। वाड़ी चौंकते हुए बोली, क्या?
मतलब आप इतनी देर से मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे और आप मुझे क्या बना रही थी? अविनाश के इस सवाल से वाड़ी खामोश हो गई और दोनों काफ़ी देर तक खूब हंसे। वाड़ी जब खुलकर बोलने लगी, आपने ये सब कैसे जाना? क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? नहीं वाड़ी जी, मैं आपको पहले से नहीं जानता और ये तो मैं आपको बिना सुहाग चिन्हों को देखकर ही समझ गया था कि आप शादीशुदा नहीं हैं। पर लगा कि आप आजकल की मॉडर्न ख्याल की हों जो शायद इन सब को ना मानती हों। पर जब आपकी आवाज़ लड़खड़ाई तो यकीन हो गया कि आप अच्छी एक्टर हैं। और आपने उस इंसान की मदद कैसे की जिसको हार्ट अटैक आया था? वाणी ने उत्सुकता से पूछा। उसे अटैक नहीं आया था, उसका बीपी बढ़ गया था जिसे मैंने नॉर्मल कर दिया था। अविनाश ने वाणी को व्यग्रता को दूर करते हुए कहा। अविनाश ने वाणी को समझाते हुए कहा, वाणी जी, आपकी वजह से मुझे डॉक्टर बनना पड़ा। आप इतनी घबराई हुई थी, मुझे जो सही लगा मैंने किया। अगर आपको लगता है कि मैं आपको बेवकूफ़ बनाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अरे नहीं अविनाश जी, हम दोनों ही एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे थे, तो इसमें माफ़ी जैसी कोई बात नहीं, वाणी बोले। तो अब आप बता दें कि आप इतनी घबराई हुई क्यों थी? जवाब में वाणी खामोश हो गई। राजधानी एक्सप्रेस में वाणी की मुलाकात अविनाश से होती है। वाणी और अविनाश ने एक दूसरे से अपनी व्यक्तित्व पहचान छुपाई और जब अविनाश ने यह खुलासा किया तो दोनों अपनी अपनी मनमर्जियों पर खूब हंसे। अविनाश के इस सवाल में के जवाब में वाणी खामोश हो गई। अब आगे। वाणी की खामोशी अविनाश को बार बार परेशान कर रही थी। उसने फिर आग्रह किया तो वाणी बड़ी मासूमियत से बोली, अविनाश जी, मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ। क्यों? क्या इसकी वजह जान सकता हूँ? वजह मेरी शादी मैं अभी करना नहीं चाहती और पेरेंट्स चाहते हैं किसी के भी पल्लू में बांध जाऊँ। भला बिना किसी को जाने आप उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बिता सकते हैं? ये पेरेंट्स भी बस अपनी मन जिम्मेदारियों से ही मुक्त होना चाहते हैं। तंग आ गई मैं रोज़ रोज़ के किटकिट से, इसलिए भाग आई। बड़ी मायूस हो गई हूँ ज़िंदगी से। लगता है अभी तक आपको समझने वाला कोई मिला नहीं। मिल चुका होता तो घर ही क्यों छोड़ती। एक बात कहूँ आड़ी जी कहें, ज़िंदगी में हर चीज़ को पाने के दो रास्ते होते हैं, एक सही और एक गलत। सही रास्ता हमें बड़ा ही कठिन लगता है, बहुत मुश्किलें आती हैं, पर अंत में वही हमारे लिए सही होता है। और गलत रास्ता सबसे पहले सरल होता है, पर बाद में मुश्किलों से हमेशा भरा रहता है। ये हमें तय करना होता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। वाणी मंत्रमुग्ध होशी अविनाश को सुनती चली जा रही थी। वाणी जी, लगता है मैं आपको पका रहा हूँ, अविनाश ने कहा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने तो मुझे बड़ी बड़ी उलझन से मुक्त कर दिया। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई। कहते हुए अविनाश को एक अजीब सा सुकून मिला। मैं तो लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, पर अगर इसमें अपनों की खुशी ही नहीं होगी तो मैं कैसे खुश रह पाऊँगी। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी जी। मुझे सही राह दिखाने के लिए मैं आपके दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और वाणी जी, मैं धन्यवाद तो बिल्कुल भी नहीं लेता, बस ऐसे ही किसी की मुश्किल हल कर देना तो मुझे मेरा धन्यवाद मिल जाएगा। बड़े दिलचस्प इंसान हैं आप अविनाश जी। कभी मौका मिले तो ज़रूर करूँगी, वाणी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। तो आपकी अगली मंजिल किधर होगी? अगले स्टेशन से सीधा घर? राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। बोगी से निकलते समय वाणी ने अविनाश से कहा, आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपको अपनी शादी का कार्ड भेजूँगी। पर मैं नहीं आऊँगा। अविनाश से ऐसे जवाब की वाणी को बिल्कुल भी आश नहीं थी और वो भारी कदमों से अपने गंतव्य की ओर बढ़ गई।